वेलकम गाइस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। दूसरे चैप्टर में हमें बताया जाता है कि एड रुथाइला एक विलेन होता है जो गेम की स्टार्टिंग में ही दिखता है। अपने हाई स्टेटस का फायदा उठा के वो गेम के मेन कैरेक्टर की बचपन की दोस्त को छेड़ता है, जिसकी वजह से उसे सजा मिलती है। पर एड यहाँ नहीं रुकता। वो मेन कैरेक्टर के एंट्रेंस एग्जाम में भी चीटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस फोनिया के सामने पकड़ा जाता है। प्रिंसेस फोनिया अपनी इनसाइड एबिलिटी का यूज करके एड के सारे झूठ एक्सपोज कर देती है, जिसकी वजह से एड को डोम से निकाल दिया जाता है। अकेडमी में उससे सब नफरत करते थे, पर उस दिन उसकी मुलाकात उससे हुई जिससे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। प्रिंसेस फोइनिया जो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या अकेडमी ने अभी तक नहीं निकाला। एड कहता है, मैं अभी भी यहाँ स्टूडेंट हूँ, पर मुझे डोम से निकाल दिया गया है। तब मिस फोनिया एड को वहां से निकल जाने के लिए कहती है। वो उस जैसे इंसान को बिल्कुल भी वहां देखना नहीं चाहती और अकेडमी से वो उसे निकलवाने की बात करेगी, जो भी गलतियां उसने की है उसके लिए। अब एड मछली के जलने की सोचता है, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम प्रिंसेस फोनिया है, क्योंकि उसके पास पावर है उसे एकेडमी से निकाल देने के लिए। तब एड डिसाइड करता है और प्रिंसेस फोनिया की ओर बढ़ते हुए बोलता है, सूरज ढलने वाला है और तुम्हारे साथ कोई सैनिक भी नहीं है। ये सोचना कि प्रिंसेस एक सुनसान जंगल में ऐसे आएगी। फोनिया डिफेंसिव फॉर्म लेते हुए बोलती है, अगर तुम मुझे धमकाने की सोचो तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तब एड घुटनों पे होते हुए कहता है, आपको धमकाने से क्या मतलब, मैं तो आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ प्रिंसेस। तब प्रिंसेस अपनी स्किल यूज करती है और पूछती है शुक्रिया, पर उसकी बात पर कोई झूठ नहीं होता। वो उसकी बातों से चौंक जाती है। तब एड सोचने लगता है कि वो सरप्राइज्ड है, पर रोथाइला फैमिली जिससे एड बिलोंग करता है वो फेमस और इन्फ्लुएंशियल है। पर ये नाम यूज करके लोगों से फायदा उठाना, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना एक लंबी लाइफ के लिए। मेन कैरेक्टर के लिए एक ट्रैश फैमिली है जो तबाह होके रहेगी। उस फैमिली के लोग कैद हो जाएंगे या उन्हें फांसी दे दी जाएगी, पर उसे उस फैमिली से निकाल दिया गया है। चाहे उसे ठंड लग रही है या भूखा है वो, पर ये मरने से ज्यादा अच्छा है। जिसकी वजह से प्रिंसेस फोनिया को उसको अपनी बात बिना झूठ समझानी पड़ेगी, वरना उसे निकलवा दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और उसका खेल खत्म हो जाएगा। तब एड ये जो टाइमलाइन चल रहा है उसके चलते हुए प्रिंसेस फोनिया यहाँ क्या कर रही है वो सोचता है। तब एड खड़े होते हुए बोलता है, बिना किसी सैनिक के यहाँ सिंपल क्लोथ में तुम जरूर क्लास प्लेसमेंट टेस्ट दे रही होगी। तब हमें टेस्ट के बारे में बताया जाता है, जिसमें प्रोफेसर उन्हें मैजिकल बीट ढूंढने के लिए कहते हैं जो जंगल में छुपी है, जो उनकी क्लास प्लेसमेंट के लिए होता है। तब एड प्रोफेसर के टेस्ट के बारे में बात करते हुए कहता है कि प्रिंसेस जरूर एक क्लास के लिए तैयार कर रही होंगी, पर बिना उसकी हेल्प के वो एक क्लास में एंटर नहीं कर पाएंगी। और अगर उसकी बात झूठ हुई तो अपने आप को वो एकेडमी से निकलवा देने के लिए कहता है, और उस जगह का बताता है जहाँ उसे मैजिकल बीड मिलेगी। तब हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ फोनिया को बीड मिलती है। तब प्रिंसेस 3 दिन पहले और अभी के एक्ट को कंपेयर करती हैं, जो बिल्कुल अलग हैं। उसके बाद हमें एकेडमी में क्लासरूम के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर उन्हें अपने बीड निकालने के लिए कहते हैं एंड स्टूडेंट को उसके हिसाब से क्लास अलॉट करते हैं। 3 स्टूडेंट ही क्लास ए में जा पाते हैं, जिक्स, लॉटेल और लास्ट जिसे हिडन बीड मिली, प्रिंसेस फोनिया, जो क्लास की टॉप रैंक पे होती है। उसके बाद हमें ऐड दिखाया जाता है, मछली जलने की वजह से वो उसे नहीं खा पाता और थकने के कारण वो स्पेयर यूज करना नहीं चाहता। वो एक फिशिंग रॉड बना रहा होता है और फिश पकड़ता है। उसके बाद हमें सुबह जल्दी ऐड दिखाया जाता है, जो भगते हुए सिल्वियाना एकेडमी जाता है। हमें स्टूडेंट्स खाना खाते हुए दिखाते हैं और ऐड के बारे में बातें करते हुए, जहां ऐड आराम से खा रहा होता है और सोचता है उसका बस एक गोल है, एकेडमी से ग्रेजुएट होना।